आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर खापें इकट्ठी हुई और उसमें भिन्न भिन्न खापों से प्रधान आए। आज जिस भी मुद्दे पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बने एक्ट को लेकर उसको खत्म करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए हमारे साथ रघुवीर नैन जी और संतोष दहिया जी। तो रघुवीर जी प्रधान जी, बिनान खापे प्रधान जी हमारे साथ। रघुवीर जी, आज किस मुद्दे पर आप इकट्ठे हुए हो? देखिए, आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में सरोखा पंचायत और सरो समाज की एक मीटिंग थी। जो 3 मुद्दे, बल्कि 4 मुद्दे मैं कहूंगा। एक तो लिव रिलेशन को बिल्कुल खत्म करना, ये मुद्दा था। समलैंगिकता पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी, और गाम गोत और गवांड में शादी पे प्रतिबंध लगाया जाए। और लड़की की शादी की जो उम्र सरकार 21 साल करने की सोच रही है, वो 18 साल ही रखी जाए। इन मुद्दों पर लेकर पंचायत थी और बहुत गहरी चिंता व्यक्त कर गई है। और सरकार से यही मांग है कि हिंदू कोड बिल जो 1955 है, इसमें संशोधन कराया जाए। फिर दिक्कत आवे, मैडम संतोष जी बतावेंगे डिटेल से। उसमें तो एक बात बताएं, आप कुछ दिन पहले बनियान खाप में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें पूरे भारत के खापों ने हिस्सा लिया था। तो वो आपने सरकार से मिले होंगे, तो उसमें सरकार के ऊपर कितना दबाव बना और क्या संशोधन के लिए सरकार उस पर एग्री हुई? देखिए, उसमें हमने विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करी, लेकिन अफसोस है कि कौनसे ने भी अभी तक हमें टाइम नहीं दिया। हाँ, मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है कि हम आपकी बात पे गौर करेंगे और जो कस्टमरी लॉ है उस पे हम विशेषज्ञों से राय लेंगे, लेकिन अफसोस है कि उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सके। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। आप पूरे राष्ट्रीय महिला मंडल के अंदर आप पूरी एग्री और पूरे उसके अंदर आप एक्टिव रहते हो। आपके सामने बहुत ज्यादा मुद्दे आते होंगे और आज के समाज में ये मुद्दे आम आदमी के साथ साथ नहीं है। ये मुद्दे तो आज बड़े बड़े कर्मचारी, व्यापारी, सरकार में जो MP विधायक बैठे हैं उनके साथ भी होते होंगे। तो आप इसके बारे में सरकार को और आगे बढ़ने के लिए क्या इस चीज के बारे में आप अग्रसित करोगे सरकार को और समाज को? देखिए, 2 मुद्दे बहुत ज्यादा अहम हैं तो 4 जो अभी रघुवीर जी ने बताए, लेकिन 2 बहुत ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करने की और चिंतन करने की आवश्यकता है। एक तो लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में जब आप लिव इन के लिए परमिशन दे रहे हो तो शादी के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि लिव इन में जो आदमी रहेगा वो पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाता है, पेरेंट्स उसके विरोध में हो जाते हैं, पेरेंट्स उसको त्याग देते हैं एक किस्म से। वो कहते हैं भाई हमारी मर्जी के बिना आप कहीं पे भी जाके किसी के भी साथ रह रहे हो तो हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो लिव इन में रह रहे हैं, थोड़े दिन के बाद वो नशा तो जाए उतर, उसके बाद बालक जो पैदा हो गए उनमें बालका ने खान में भी चाहिए, पेट भी मांगेगा, सर पे छत भी चाहिए, रहन में कपड़े भी चाहिए, घर भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। उन्हें क्या नहीं चाहिए? आज के टाइम में इतनी महंगाई का दौर है, उन्हें पूरी करेगा। फिर वो छोड़ के उन्हें बाजा है, छोरी नु कहेगी तू राख, छोरा कहेगा तू राख, रखेगा कोई नहीं। फिर वो बालक अनाथ आश्रम में जाएंगे। आज ये जो रोहतक में तो हिमांशी नरवाल का जो केस आया था, आपके सामने देखा होगा, वो लिव इन का ही रिजल्ट था। वो उसके साथ रह रही थी और मार काट के ब्रीफ केस में बांध के गिराया। वो यूपी से एक वो केस आया, उसमें भी उस महिला को काट के सेम ब्रीफ केस में बांध के नहर नजदीक गिराया। और कई दिन में वो सड़ती हुई लाश जब बदबू उठ गई, जब लोगों ने पता लग गया कि हाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है, जब वो ढूंढी गई। तो ऐसे ये 1-2 उदाहरण नहीं है, ऐसे कई मामले हैं कि वो लाश आई थी जिसमें 35 टुकड़े कर दिए। उसके जो आशिक था उसने 35 टुकड़े, और 35 टुकड़े में थे रोज 2-4 टुकड़े उठा के वो फेंक के आया करता किते किते, जब वो पकड़ा गया। आप देखो ना कि लड़कियां अपने जीवन के साथ कैसा बड़ा खिलवाड़ कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार या कानून कह लो, कानून उसकी इजाजत दे रहा है, लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में उनकी कोई वाली वारिस नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, दुख में है, तकलीफ में है, कोई नहीं पूछता, क्योंकि पेरेंट्स उनसे किनारा कर जाते हैं। तो लिव इन में चेंज होना बहुत जरूरी है। शादी की परमिशन दे देनी चाहिए। अगर लिव इन में रह सकते हैं 18 साल का बच्चा, तो उसकी शादी की 21 साल करने की क्या जरूरत है? 21 साल से पहले जो औलाद होगी उनको कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा? उनको कौन रखेगा? संतोष जी, जैसे कि दूसरा मुद्दा के बाद की बात कर रहे हैं आप, जो बच्चा मां बनने की क्षमता होती है तो 16 साल के में अंग पूरे हो जाते हैं। क्यों नहीं सरकार इस मुद्दे के ऊपर पूरा विचार लेती, ताकि इस चीज से 2 साल का गैप बनेगा तो बच्चों में ये चीजें बहुत कम होगी। तो आपने क्या सरकार इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शादी तो वैसे ही
25 25 30 30 साल में कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आज कोई शादी के लिए पेरेंट्स जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है मेडिकल है, मेडिकल में 25 26 27 साल का बच्चा जब तक नहीं होता उसका MBBS होगा ही नहीं, तो उसकी शादी कैसे होगी? और अगर PG करता तो 30 साल क्रॉस कर जाता है बच्चा। तो बात उन बच्चों की नहीं हो रही है, बात उन बच्चों की हो रही है जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो घर में बैठे हैं, जो ताक झाड़ कर रहे हैं, जो सारा दिन मोबाइल पे बैठे हैं, जो आशिकी कर रहे हैं फोन पे जब आशिकी करते हैं उनके रिलेशन बन जाते हैं। एक लड़की, मेरे पास एक केस आया, बिहार से आई वो लड़की, और यहाँ लाडवा का केस था, लड़के ने कहा शादी करूंगा तू आ जा, वो आ गई और यहाँ वो लड़का मिला नहीं, फिर कहीं ढूंढ ढूंढ के मेरा नंबर उन्होंने देखा, वो फिर मेरे पास आई, मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं, बताओ मैं क्या करूं इसमें। तो ये जो इस तरह का मामला हो रहा है, मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि लिव इन का जो कानून बनाया है इसमें संशोधन की जरूरत है, क्योंकि इससे समाज में अफरा तफरी है, परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटने का 95% कारण लिव इन में जो एक संशोधन हुआ है ये है, क्योंकि लोगों को इससे सहमति मिल गई और कानून अपना काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कानून ये क्या कि पल्ला झाड़ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा लिव इन में तुम रह सकते हो, तो कानून क्या करेगा? पुलिस वाले तो कह देते जी हम क्या करें। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास। दूसरा जो हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए हमारे यहाँ एक अलग कल्चर है और हरियाणा में भी ऐसे गांव हैं जो गांव की गांव में शादी हो रही है और साउथ में मामा और भांजे की शादी हो जाती है। तो हमारा जो कस्टम है उनका अलग है और साउथ का कस्टम अलग है। तो हम चाहते हैं हमारे कस्टमरी लॉ में परिवर्तन हो ताकि हम अपने कस्टम्स के अनुसार शादी कर सके। तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव होना चाहिए। ये तीनों बहुत गंभीर मुद्दे हैं, तो आपने इनके ऊपर क्या सारी खप्पों ने इकट्ठा होकर आज क्या निर्णय लिया है? यही है कि हम प्रधानमंत्री जी से और विपक्ष के नेता से मिलने का प्रयास करेंगे और हरियाणा सरकार पर दबाव डालकर इसके लिए कस्टमरी लॉ बनवाने की पहल करेंगे। क्या आपने इसके लिए कोई कमेटी बनाई है? हाँ, एक तो दनौदा जो 28 जुलाई को तो 51 आदमी की कमेटी वहां बनाई गई थी और 21 आदमियों की कमेटी आज बनाई। जो कमेटी मंडल है वो कब मिलेगा सरकार से? देखिए जब भी समय देंगे कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से तो पहले भी मिलिए, वे प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता समय दें, जब भी समय उपलब्ध होगा हम मिलेंगे। इस मुद्दे पे कोई राजनीति तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ना। इस मुद्दे में पहले राजनीति हुई है, ये खापे राजनीति से ऊपर है, संगठन राजनीति से ऊपर है, कोई राजनीति नहीं होगी इसमें। तो सभी दर्शकों को हरियाणा केसरी न्यूज की तरफ से नमस्कार, प्रणाम।